Hello students, welcome back to the Avian IAS Academy. My name is Khurram and I'm your teacher. Students, we are talking about different concepts regarding our syllabus portion. जो हमारा सिलेबस का मेन पोर्शन है, जो हमारे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें जो पहला मेन डिवीजन था हमारे सिलेबस का, दैट वाज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो अब तक हमने ये देखा, अब तक हम ये देख के आ रहे हैं कि इकोलॉजी, इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स, बायोटिक इंटरेक्शंस एंड व्हाट वी कॉल एज द एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, factors affecting different distributions of animals and biomes, or what we call as what do we have the relationships between interactions between these biotic communities and biomes क्या है biomes. So students, now let's discuss today. हम आज डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये टॉपिक जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है इस सेंस में क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है. ये जो टॉपिक है ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसकी बहुत खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंस है. जब भी हम कभी एक व्हाट वी कॉल एज, अगर आप कभी किसी ऐसे फॉरेस्ट में गए हो, कैसे ऐसे जंगल में गए हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, जिसको हम वर्षा वन बोलते हैं, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. वहाँ के जो जंगल है वो बहुत घने हैं, वो बहुत डेंस है, वो डाइवर्सिटी रीजन रिच माना जाता जोन है. उसमें व्हाट वी कॉल एज स्पीशी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली प्लांट स्पीशी डाइवर्सिटी. एक हेक्टेयर में ऑलमोस्ट 40 से 100 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्रीज पाई जाती है, यानी कि बहुत डिफरेंट और बहुत डेंस वेजिटेशन जोन है वो पूरे का पूरा. तो ये सोचने वाली बात है, ये जो इक्वेटोरियल बायोम है, ये जो, चलो बायोम को छोड़ दो, सिंपल ये जो इक्वेटोरियल वर्षावन है, या कोई भी डेंस फॉरेस्ट कहीं पर भी आप ले लो, कोई आइलैंड ले लो जहां पर बहुत डेंस वेजिटेशन है, क्या ये डेंस वेजिटेशन या क्या ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हमेशा से इक्वेटोरियल फॉरेस्ट थे? क्या ये वर्षावन जो थे हमेशा से इतनी डेंस वेजिटेशन थी? क्या ये वर्षावन, क्या ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्या ये हमेशा से इतनी डेंसिटी इन जंगलों में थी? क्या ये इतने बड़े, इतने टॉल ट्रीज एंड प्लांट्स एंड वेजिटेशन, क्या ये हमेशा से ऐसी थी? तो नहीं स्टूडेंट्स, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी. तो सर क्या हुआ होगा? कुछ ऐसा सिस्टम हुआ होगा ऑपरेट जिसको F.E. क्लीमेंट ने, याद रखिएगा F.E. क्लीमेंट, CLEMENT, ये एक इकोलॉजिस्ट था. F.E. क्लीमेंट ने हमें एक कंसेप्ट दिया जिसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या बेसिकली? इफ यू सी, ये दो शब्द है इकोलॉजिकल और सक्सेशन. इसका मतलब क्या होता है? इकोलॉजी में सक्सेशन, यानी कि सक्सेशन किसको बोलते हैं? मेरे बाद आने वाली चीज, मेरे उसके बाद आने वाली चीज, उसके बाद आने वाली चीज. तो यहां पर इन शब्दों से यूं पता चलता है इकोसिस्टम में कुछ सक्सेशन हो रही है. तो इकोसिस्टम में किस चीज की सक्सेशन होगी? इकोसिस्टम में क्या चीज पहले आएगी जो फिर रिप्लेस होगी, जिसके बाद दूसरी चीज आएगी वो रिप्लेस होगी, फिर तीसरी चीज रिप्लेस होगी. इसी को तो स्टूडेंट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं, इसी को तो इकोलॉजिकल स्टेजेस बोलते हैं. यानी कि यहां पर हमको यह पता चलता है बेसिकली जब एक वेजिटेशन, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी एक स्टेज से गुजर के दूसरे स्टेज पे जाती है, दूसरे स्टेज से गुजर के तीसरे स्टेज पे जाती है, और एक एक स्टेज को क्रॉस करके उसकी वेजिटेशन, उसका ऑर्गेनिक मैटर, उसकी डेंसिटी, उसकी प्लांट ग्रोथ, उसमें स्पीशीज का होना वो बहुत बढ़ जाता है. एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस होकर तीसरी कम्युनिटी, वो उसको रिप्लेस होकर चौथी कम्युनिटी इन्वेड कर देती है. सक्सेशनल ऑर्डर में एक स्पीशी दूसरी स्पीशी वेजिटेशन आती है, बायोटिक कंपोनेंट आते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो डेजर्ट में रह रहे हो, चाहे वो फॉरेस्ट में रह रहे हो, चाहे वो कहीं पर भी रह रहे हो, एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को रिप्लेस कर देती है. इस हद तक कि हर स्टेज में स्पीशी का इंटरेक्शन, हर स्टेज में वेजिटेशन का ग्रोथ, हर स्टेज में बेसिकली व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनिक मैटर, हर स्टेज में इनका बेसिकली डेंसिटी, इनका व्हाट वी कॉल एज इनकी हाइट, पौधों की, ये बायोडाइवर्सिटी रीजन रिच बनते जा रहे हैं. इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. यहां पे हमने एक डायग्राम बनाई है, अगर आप देखोगे सबसे पहले हम एग्जांपल लिए, हम इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे. यूं तो ये टॉपिक थोड़ा लेंथी भी जा सकता है अगर इसको डिटेल में जाए. क्या है सक्सेशन के डिफरेंट टाइप्स, क्या है डिफरेंट स्टेजेस, और प्लांट्स पे कैसे सक्सेशन
सक्सेशन, ऑटोट्रॉफ्स पे, एनिमल्स पे क्या, प्लांट्स पे कैसे सक्सेशन, वेजिटेशन पे, पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या सक्सेशन हो सकती है, व्हाट इज एलोट्रोपिक, एलोजेनिक सक्सेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, साइक्लिक, बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन हम इसको इतना क्रिस्प समझेंगे जितना हमको कंसेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल अप टू द मार्क इन द डिफरेंट बुक्स, बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो बात इतनी करेंगे कि वो अच्छे से समझ आए, जिसके बाद बाकी आप बुक्स वगैरह में डिटेल में इसको देख लेना क्या है, कितना इंपॉर्टेंस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपको इसमें समझना है। बट यहाँ पे हम जितना इंपॉर्टेंट डिटेल कंसेप्ट को समझना है उतना हम यहाँ पे समझेंगे। तो पता चला सक्सेशन जो है, यहाँ पे सक्सेशन जो आपकी बेसिकली आपकी जो मैंने यहाँ पे इमेज बनाई है, ये कॉल्ड बियर रॉक। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको फॉरेस्ट की दी, वर्षावनों की एग्जाम्पल दी, किसी भी जंगल की, यहाँ पे पहले स्टेज में क्या लिखा हुआ है, पहले स्टेज में लिखा हुआ है बेयर रॉक, यानी कि सबसे पहले कभी बहुत 100 मिलियन, ये जो साइकिल जा रहा है इसमें 3 स्टेजेस आ रही है, ये जो साइकिल है इसमें 3 स्टेज आ रही है। पहली स्टेज इसको हम पायनियर स्टेज बोलते हैं, दूसरी स्टेज इंटरमीडिएट, और तीसरी वाली क्लाइमैक्स स्टेज। क्लाइमैक्स किसको बोलते हैं, अल्टीमेट, अटमोस्ट, हाँ अपने अरूज पे, पूरे अपने बेसिकली जोरों शोरों पे, उसकी डेंसिटी ज़्यादा, उसकी हाइट ज़्यादा, वहाँ पे व्हाट वी कॉल स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कोई डेंस वेजिटेशन जंगल। तो बेसिकली ये वाली स्टेज होती है जो इनकी वेजिटेशन अल्टीमेट क्लाइमैक्स डिनोट कर देती है। तो यूं भी कह सकते हैं, अगर हम स्टेजेस को देखें, अगर हम इन बेसिकली डिफरेंट फेजेस को देखें, डेंस वेजिटेशन के डिफरेंट बेसिकली क्रॉस सेक्शनल व्यू को देखें, तो हम बता सकते हैं इट्स एन इंडिकेशन ऑफ द स्टेज, विच स्टेज ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो बेसिकली यहाँ पे पायनियर किसको बोलते हैं, पायनियर इस शब्द जो है, पायनियर का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला या हमको सिखाने वाला, हम जिसके पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर 3 स्टेज जो 3 वर्ड्स यूज किए हैं, पायनियर स्टेज, इंटरमीडिएट एंड क्लाइमैक्स। पायनियर स्टेज जो शुरू होती है वो बेसिकली यानी कि सबसे पहले इमेजिन एक बहुत वास्ट एरिया था जिसमें क्या था, जिसमें कुछ नहीं था, जिसमें देयर वॉज नथिंग, जस्ट अ बेयर रॉक, बेयर डेजर्ट, बेयर एरिया, बेयर लैंड सरफेस, जिसमें कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। वहाँ से ये सक्सेशन शुरू होनी है। अब यहाँ से 100, 150, 500, हज़ारों साल तक कहानी चलती जाएगी और अल्टीमेटली ये कहानी कहाँ पहुँचेगी, जिसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स वेजिटेशन पे। तो नेचर का यही रहन सहन है, यही सिस्टम है, यही ऑपरेशन है, यही तरीका है कि बेसिकली फेज ऑफ न्यूडेशन से फेज ऑफ स्टेबलाइजेशन तक, क्लाइमैक्स तक कैसे कहानी जाती है। सबसे पहले बेयर रॉक, देयर इज नथिंग, जस्ट नथिंग इज अवेलेबल, रॉक्स आर बेयर, नो वेजिटेशन, नो इकोसिस्टम, नो कम्युनिटी, नो प्लांट लाइफ, नो बायोटिक फैक्टर्स, नो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, नो फूड वेब, नो फूड चेन, नथिंग। लेकिन व्हाट हैपेंड आफ्टर अ टाइम passes, lichens and mosses started to come. Lichens or mosses are what? They are small non-flowering plants, microorganisms, microbes basically, जिसमें बेसिक वो lichens and mosses they do what? Once they, आपने कभी देखा होगा एक पत्थर है उस पर हरा भरा सा एक cushion like structure पैदा हुआ है grasses का, and these are the first creatures, microbes which start basically coming on these bare rocks. How do they come? कैसे वो आते हैं एक bare rock पे, ये bare rock पहला फेज। तो lichens कैसे अपना काम कर लेते हैं, जब ये lichens मर जाते हैं, जब ये mosses मर जाते हैं, तो ये अपना बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड स्क्रीट कर देते हैं, अपना ऑर्गेनिक एसिड स्क्रीट कर देते हैं, जिससे क्या होता है बेसिकली, जिससे एक डिसॉल्व होता है एक रॉक का जो सरफेस है और सबस्ट्रेटम से रिलीज होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो बेसिकली बाद में जाके आपके रॉक के क्रैक्स वगैरह में जाते हैं और वहां पर बेसिकली सॉइल में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है सर, सॉइल में चले गए, न्यूट्रिएंट्स भी चले गए। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, स्मॉल ट्रीज एंड प्लांट्स, सॉरी नॉट ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स, वेजिटेशन स्टार्टेड टू डेवलप, स्प्राउट। अब ये कहां से आ गए, बेसिकली ये आपका फेज ऑफ एक्सेसिस होता है। फेज ऑफ एक्सेसिस में क्या होता है, बेसिकली ये दूसरा फेज है। फेज ऑफ न्यूट्रिशन के बाद फेज ऑफ एक्सेसिस में कोई परिंदा, कोई बेसिकली किसी भी तरीके से कोई सीड, एक छोटा सा सीड कहीं भी तरीके से यहां से नीचे चला गया और इसी सॉइल में चला गया, और यही रीजन था कि यहां से ये सीड बाद में जर्मिनेट होके यहां से सीडलिंग पैदा हो जाता है, कोई हल्की सी वेजिटेशन का आगाज शुरू हो जाता है, और बाद में यही एक छोटी सी वेजिटेशन जो हो गई ये बाद में स्मॉल एनुअल प्लांट्स में तब्दील होगी। जैसे क्या हुआ, जैसे कहीं पर भी किसी जगह एक छोटे पेड़ पौधे आप देख रहे हो, अगर आपने लिचेंस एंड मॉसेस को कभी देखा होगा, किसी भी जगह जाओ पहाड़ों में बड़ी सी पत्थर कहीं पड़ी हुई, उस पर ग्रीन
ग्रीन कुशन सा सरफेस आ चुका है। और कभी कभी ये बेसिकली क्या है, दीज आर द मॉसेस, लिचन्स जो होते हैं वो पेड़ों पर ही ऐसे ब्रांचेस पर ही ऐसे उगने लगते हैं साइडों से, उनमें बेसिकली ये दीज वंस दे डाई दे डू ऑल दिस process which I told you. After that the nutrients are getting released from the substratum and which is getting entered in the cracks and crevices of these rock structures and the soils. After that जो सीड किसी तरीके से आ गया, ऊपर से सीड ने क्या कर दिया, वहां पे वो गिर गया, उसके बाद वो ग्रो करने लग गया, जर्मिनेट होने लग गया, जर्मिनेशन हो गई और ये सीडलिंग जो स्प्राउट होने लगा, यानी कि कम्युनिटी का बहुत सारी प्लांट इंडिविजुअल्स आएंगी, बहुत सारी पॉपुलेशन आएगी, सब में डिफरेंट डिफरेंट सीड्स गिरे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, स्मॉल एनिमल प्लांट्स, तीसरी स्टेज, अभी ये सारी पायनियर स्टेज है, याद रखिएगा ये स्टेज रास्ता दिखाने वाली स्टेज है। पूरी एक स्टेज, पहला रॉक, हेयर रॉक, lichens, microbes, small animal plants सीड से उगने लगे। और उसके बाद ये कम्युनिटी जब डेवलप होने लगी तो डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट इकोसिस्टम्स शुरू होने लगे। तो ये हरा भरा जंगल और हरा भरा होने लगा। अभी जंगल नहीं है, अभी बस हरी भरी कहानी शुरू हो रही है। और ये बेसिकली पेड़ पौधे जो है थोड़े हर्ब्स, ग्रासेस, ये अब उगने लगे, हर्ब्स वगैरह, ग्रासेस वगैरह। तो इधर तक बेसिकली ये पीरियड अभी पायनियर स्टेज ही है। अभी तक यहाँ पर एक स्टेज, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली लिचन्स ने अपने बियर रॉक पे अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन स्मॉल एनिमल प्लांट्स ने फिर लिचन्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उनका हैबिटेट अब चेंज हो चुका है। अब जब हैबिटेट चेंज हो चुका है, लिचन्स एंड मॉसेस रिप्लेस हो चुके हैं, तो यानी कि एक कम्युनिटी ने इस कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया। ये इसके बाद आ गई, तब उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। यानी कि वेजिटेशन में एक बायोटिक कम्युनिटी जो थी, उसने अपनी पुरानी प्रेडिसेसर कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि उसका हैबिटेट वैसा नहीं रहा, उसका तरीका वैसा नहीं रहा, उसका इकोलॉजिकल निचे अब बनने लगा है। तो ये बेसिकली what happens in this phase, lichens and mosses start to disappear, and what happens, small animal plants have basically started to grow out, and now in this condition we say ecological succession operates। और जो सबसे पहले जो स्टेज होती है, सबसे पहला जो पायनियर, जिसको उनको हम पायनियर कम्युनिटीज बोलते हैं, लिचन्स एंड मॉसेस, पायनियर रास्ता दिखाने वाले कम्युनिटीज। और जो दूसरी स्टेज इसके बाद आती है, जो इनको रिप्लेस करते हैं, उनको हम सीरल कम्युनिटी बोलते हैं, याद रखिएगा, सीरल, SCRAL, सीरल कम्युनिटीज। और हर सीरल कम्युनिटी को एक सीरल कम्युनिटी रिप्लेस कर देती है, इसको हम सीर्स भी बोलते हैं, SERES, सीर्स बोलते हैं। और अल्टीमेटली ये चलते चलते एक स्टेज ऐसी आती है जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है, बीच वाली स्टेज होती है, यानी कि सर ये ग्रासेस है, श्रब्स है, ट्रीज है। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज के बाद एक बहुत बड़ी स्टेज आती है, जिसको हम ट्रीज, अल्टीमेट लॉन्ग वेजिटेशन, फुल इकोलिप्टस ट्रीज, मालिश, बड़े बड़े कारी ट्रीज, इकोलिप्टस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोई भी वेजिटेशन। अब ये जो सक्सेशन है ये कहाँ पर शुरू हो सकती है, कहीं पर बेसिकली एक न्यूली इमर्ज्ड आइलैंड, कहीं भूचाल वगैरह से, टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी से क्या हो गया, एक सरफेस ऊपर आ गया, उस पर बेसिकली व्हाट हैपेंड, ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड टू ऑपरेट। वो भी एक बियर रॉक है आपका। उसके अलावा अभी कहीं ग्लेशियर मोरेन्स, उनसे भी यही चीजें शुरू हो सकती है। ग्लेशियर डिपोजल फीचर, बड़ी बड़ी पत्थर है, ग्लेशियर ने अपने टाइम सदियों साल पहले कहीं पर गिरा दिया हो बड़ा सा ट्यूब, बड़ा सा बुल्डर, उस पर ये चीजें शुरू होने हो गई। वहां पर कुछ नहीं था, वहां पर जहां से कम्युनिटी शुरू होने लग गई, ठीक है। और कभी कभी ये क्या होता है, ये कब किसी पत्थर पे शुरू होता है, किसी बियर रॉक, किसी वॉल्केनिक रॉक पे ये चीजें गिरने लगती है, कभी किसी इमर्जिंग आइलैंड पे चीजें शुरू होने लगती है। तो अगर कभी बेसिकली वाटर पे, पोंड पे कहीं चीजें ऐसा इकोसिस्टम शुरू हो, ऐसा सक्सेशन शुरू हो, तो उसको हम हाइड्रार्च सक्सेशन बोलते हैं। हाइड्रार्च सक्सेशन याद रखिएगा, हाइड्रार्च मींस वाटर, ठीक है। तो अब ये जो चीजें शुरू हुई बेसिकली अल्टीमेटली लास्ट वाली स्टेज, जहां पर ऑप्टिमम कंडीशंस होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक्सट्रीम वेजिटेशन, एक्सट्रीम ऑर्गेनिक मैटर, हाईएस्ट फूड वेब, हाईएस्ट कंप्लेक्सिटी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, पूरा स्टेबल परफेक्ट सेटिंग होती है सारी। तो उस वाली स्टेज को हम क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हैं। क्लाइमेक्स तो बोलते हैं अल्टीमेट, अटमोस्ट बेसिकली थिंग, अटमोस्ट प्रोसेस, जो अटमोस्ट स्टेज जो रीच होते हैं उसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो यहाँ से पूरा पायनियर स्टेज से एक बेयर रॉक से लेके ट्रीज तक, बेयर रॉक से लेके ट्रीज तक जो चीज शुरू होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सक्सेशन बोलते हैं। अब सर ये जो सक्सेशन है ये कितने टाइप्स की हो सकती है, याद रखिएगा सक्सेशन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरी होती है सेकेंडरी सक्सेशन। ये मेजर दो टाइप्स है सर। प्राइमरी सक्सेशन यही है जो मैंने आपको समझा दी। प्राइमरी सक्सेशन आर द सक्सेशन which operates and which generates whose genesis lies in the bare rock, जहां पे कुछ नहीं था, जहां पे
लिचेंस एंड मॉसेस ने कार्रवाई शुरू कर दी, हमारा छोटा मोटा प्लांट कम्युनिटी डेवलप कर दी, वो बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ती गई और कम्युनिटी डलती गई, इकोसिस्टम बनता गया, ग्रासेस आते गई, रिप्लेस होते गई, एक स्टेज रिप्लेस होती गई दूसरी स्टेज से, अल्टीमेटली यू हैव द क्लाइमैक्स वेजिटेशंस। और ये बेसिकली जो व्हाट वी कॉल एज इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप्स की, प्राइमरी सक्सेशन एंड एक और सक्सेशन आती है जिसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन? सेकेंडरी सक्सेशन इज दैट सक्सेशन जिसमें कहीं बीच से किसी कारण पूरी जो स्टेज है वो बर्बाद हो गई, चाहे फ्लड्स, चाहे फॉरेस्ट फायर्स, चाहे कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें कहीं से अचानक से भी एक कम्युनिटी पूरी खत्म हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर्स। हमने देखा है फॉरेस्ट फायर्स में, जैसे एग्जाम्पल की बात अगर करें, कहीं जंगल में फॉरेस्ट फायर आ गया तो देखा गया 2 साल 3 साल 4 साल बाद वहां पे क्या हुआ, छोटे छोटे हरे भरे पेड़ पौधे उगने लग गए हैं, कम्युनिटी डेवलप होने लग गई है। तो जो कम्युनिटी बीच से जहां पर ऑलरेडी पहले से ही सॉइल मौजूद हो, ना कि बेयर रॉक से, जहां पे सॉइल ऑलरेडी मौजूद हो, जहां पे बायोटिक कम्युनिटीज ऑलरेडी मौजूद हो, जहां का जमीन जो है, जो बेसिकली टॉप सॉइल है, वो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी रिच हो पुरानी कम्युनिटीज की वजह से। अब कुछ ऐसे कारण हो गए जो जल गया और सेकेंडरी सक्सेशन बीच से ही शुरू होने लग गया। तो वो सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, बेसिकली इट इज दैट सक्सेशन व्हिच बिगिंस इन अ प्लेस वेयर सॉइल इज ऑलरेडी every time inherently basically present, and it occurs, you should remember that this secondary succession, it occurs faster and has different pioneer species than the primary succession। मतलब ये है कि ये जो आपका प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन है, इसमें पायनियर स्पीशीज मतलब पिछली जिन्होंने रास्ता दिखाया था, क्या वो लीचेंस एंड मॉसेस हो सकते हैं? नहीं। अगर यहाँ पे ये जंगल जल गया तो इसके पायनियर स्पीशीज आपका कौन सा था? ग्रासलैंड से, श्रब्स थे। तो लीचेंस एंड मॉसेस दे हैव नो सेम पायनियर स्पीशीज जैसे कि किसमें था, जैसे कि प्राइमरी सेक्शन में था। सेकेंडरी सेक्शन में पायनियर स्पीशीज आर टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू व्हाट वी कॉल एज दिस प्राइमरी सक्सेशन। तो ये पता चला सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन में क्या फर्क है। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में बस यही फर्क है दैट देयर आर डिफरेंसेस इन स्पीशीज, देयर आर डिफरेंसेस पायनियर स्पीशीज, देयर इज डिफरेंसेस इन व्हाट वी कॉल एज soil is already present over there, organic rich matter is seeds and roots, basically seeds and roots, they are always already present there, क्योंकि ऑलरेडी सीड्स एंड रूट्स पुरानी कम्युनिटीज की थी जो जल चुकी थी। एंड इसके अलावा सॉइल इज ऑलरेडी बायोमास इज वेरी हायर ओवर देयर एज कंपेयर टू द पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी में देखा जाए बायोमास डेवलप हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर बनते जा रहा है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या हो रहा है? सेकेंडरी सक्सेशन में अगर हम कम्युनिटी को बेसिकली बीच में खत्म हो गई किसी भी कारण ड्यू टू मैन मेड इंटरफेरेंस, बट देयर इज ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, देयर इज ऑलरेडी बायोमास प्रेजेंट, देयर इज ऑलरेडी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट। ठीक है, so these all differences is mainly because of when you deliberately, intentionally, what happens when one community gets disappeared, बीच वाली कोई भी community because of any reason, floods, एनिमल स्पीशीज, इन्वेजन्स, किसी भी कारण एक पूरी स्पीशी कम्युनिटी स्टेज ही चेंज हो जाती है और वहां से फिर अल्टीमेटली विद टाइम व्हाट हैपेंस, दूसरी कम्युनिटी जो है वो शुरू होने लगती है। याद रखिएगा, दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन दीज सक्सेशंस। तो मैं आपको ये बता रहा था जो सेकेंडरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन में अब हमको फर्क पता चल गया है। प्राइमरी मतलब जो बेसिकली बेयर रॉक से शुरू होते होते एक एक स्टेज रिप्लेस होते होते एक एक कम्युनिटी आते आते एंड पे एक क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंच जाता है। और जो बेसिक जो पहली वाली स्टेज है उसको हम पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं, और जो सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर पे इंटरमीडिएट स्टेजेस पे आती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सीरल कम्युनिटी या सीर्स, SCRE। और एंड पे जो आता है दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स वेजिटेशन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये सीरल कम्युनिटी, एक सीरल कम्युनिटी दूसरी को रिप्लेस कर रही है, सीर दूसरी तीसरी सीर को रिप्लेस कर रही है, इनको सब्सिक्वेंट सीर्स बोलते हैं, SCRE। अब ये जो सारा प्रोसेस है, सारा सिलसिला है, ये स्टेजेस यानी कि फेजेस में होता है। कैसे होता है? अभी मैंने आपको पहले भी बोला था, पहला फेज होता है फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन में, पहला फेज होता है फेज ऑफ न्यूडेशन। फेज ऑफ न्यूडेशन में वही कहानी शुरू होती है जो एक बेयर रॉक, जहां पर कुछ नहीं था, एक रेगिस्तान, कुछ नहीं था। फेज ऑफ न्यूडेशन, देयर इज नथिंग, एक ऐसा सरफेस जो अभी अभी इमर्ज हुआ है, समझो वॉल्केनिक आइलैंड हो, और या अगर आप सेकेंडरी सक्सेशन की बात करो, बुश फायर्स हो चुके हैं, अब वहां पर जो सरफेस है बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फेज ऑफ न्यूडेशन। देयर इज नथिंग, नथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस सरफेस, दिस इज जस्ट डिवाइड ऑफ वेजिटेशन, नो फ्लोरा, नथिंग इज देयर, डिवाइड ऑफ एवरीथिंग। तो अगर ये वाली फेज आ रही है यानी कि बेयर
रॉक, इसी पे फिर लिचेंस एंड मॉसेस अपना काम कर देते हैं, वो कुशन सा सरफेस बनाते हैं ग्रीन, वो फिर वहां पे डीके हो जाते हैं, दी ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करते हैं, वो फिर रॉक्स के क्रैक्स में चला जाता है वो एसिड, और फिर वो सॉइल में चला जाता है। फिर दूसरे फेज में क्या होता है, फेज ऑफ माइग्रेशन में, फेज ऑफ माइग्रेशन में एनिमल्स, बेसिकली एनिमल्स, सॉरी व्हाट वी कॉल एज सीड्स प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ग्रो होने लगते हैं। बट कैसे ग्रो होने लगेंगे, देयर इज बेसिकली अराइवल ऑफ सीड्स। सीड्स कैसे आएंगे, अब सीड्स कैसे खुद ब खुद आएंगे, नेचर ने उसका भी तरीका रखा है। कभी कभी कोई प्लांट, कोई बर्ड स्पीशी ऊपर से जा रही हो, और ही हैज it's having basically what a seedling in its mouth, in its beak, and suddenly dropped it into the soil. This is a nature's way, this is a nature's way of providing basically what successional characteristics। अब आगे कहानी कैसे बढ़नी है, ऊपर से पंछी आया उसकी चोंच में, though it seems like a what we call as a movie, like fantasy, what we call as a imaginative movie, कि ऐसा होगा, फिर पंछी आएगा ऊपर से, वो आपका वो दाना गिरा देगा उसमें से, फिर पेड़, but this is the reality, this is how ecological succession happens। इस क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह, अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी तो how would it happen, it would happen because the birds are coming from the top and they are dropping a seed which is called as phase of migration। तो phase of acasis उसके बाद होता है। now in this soil जिसमें सीड जा चुका है, अब phase of acasis में क्या होगा, यही सीड अब जर्मिनेट होने लगा, यही स्प्राउट होने लगेगा, छोटे मोटे पेड़ पौधे आने लगेंगे, एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल पॉपुलेशन, दूसरी तीसरी पॉपुलेशन जहां पे दूसरे टाइप का सीड गिरा होगा, तो पॉपुलेशंस क्या करनी पड़ेगी, कम्युनिटी बननी पड़ेगी। यहां से कहानी एकेसिस से बेसिकली जन्म शुरू होता है, फिर इन सीड से स्प्राउट होने की, इकोसिस्टम के बनने की कहानी। उसके बाद फेज ऑफ रिएक्शन जो होता है, फेज ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, कंपटीशन आ जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि अब वही चीज होगी जो प्लांट्स है वो सर्वाइव करने लगती है, इकोलॉजिकल निशे बनने लगते हैं, हैबिटेट बनने लगते हैं, प्लांट स्पीशीज डेवलप होने लगती है, डिफरेंट उनके बीच कंपटीशन होने लगता है, फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच सनलाइट ट्रैप होने लगती है, फोटोसिंथेसिस बनने लगता है, प्रोसेस होने लगता है, दीज प्लांट स्पीशीज स्टार्ट टू ग्रो, एंड अल्टीमेटली लास्ट वाली जो स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ फेज ऑफ स्टेबलाइजेशन, क्लाइमेक्स स्टेज। यहां पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अराइव होती है, नॉर्मल कंडीशंस अराइव होती है, एंड डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के बीच कंपटीशन इस कदर मतलब स्टेबल होने लगता है कि स्टेजेस एवरीथिंग सीम्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इसी में आपकी फूड चेन हो या फूड वेब हो, वो पूरा नॉर्मल स्टेबल होता है। फूड चेन और फूड वेब में क्या है, लास्ट वाली स्टेज जो होती है, याद रखिएगा जो लास्ट वाली स्टेज है फूड वेब, जिसको जो आपकी क्लाइमेक्स स्टेज है, उसमें बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है, यानी कि उसमें हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट है, उसमें आपका फूड वेब बहुत ज्यादा है, स्टेबल कंडीशंस, फूड वेब ऑपरेट हो रहे हैं। फूड चेन्स और फूड वेब में क्या फर्क है, फूड वेब बेसिकली तब होता है जब आपका स्पीशी डाइवर्सिटी, फ्लोरा फोना, इकोसिस्टम बहुत डाइवर्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी होती है, बहुत ज्यादा एक ही बेसिकली प्रे अगर एक हो तो प्रेडेटर पे के बीच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है। अगर चूहा है, इसको सिर्फ बेसिकली कौन खा रहा है, इसको सिर्फ स्नेक खा रहा है, तो अगर चूहे की पॉपुलेशन बहुत बढ़ सकती है, कैसे, अगर क्योंकि इसको खाने वाला एक ही यानी कि फूड चेन, अगर आप ये मर गया तो पॉपुलेशन चूहों की बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन फूड वेब में क्या होता है, चूहे जो है बेसिकली उसको स्नेक भी खाता है, उसको ईगल भी खाता है, उसको हॉग भी खाता है, तो फूड वेब इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अगर एक मर गया तो कोई नहीं, वी हैव अदर स्पीशीज जो कैन हैंडल द इकोसिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, सो वी हैव दिस फूड वेब दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है आपके क्लाइमेक्स वेजिटेशन का, क्लाइमेक्स स्टेज का, यू हैव द हाईएस्ट ऑर्गेनिक मैटर, यू हैव द मोर न्यूट्रिएंट वेबल, यू हैव द स्टेबल इकोसिस्टम। तो ये लास्ट वाली स्टेज होती है, लास्ट वाला फेज होता है, फेज ऑफ स्टेबलाइजेशन। उसके बाद ये तो फेजेस हो गए। नाउ मेन डिफरेंस भी आपको पता चल गई प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन की स्टेजेस में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशंस। इफ समवन आस्क्स यू सिंपली डिफाइन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशंस, टेल देम दैट प्राइमरी सक्सेशंस बिगिंस फ्रॉम वेयर देयर इज नो लाइफ, जहां पे कुछ नहीं है, बियर रॉक है, और लिचेंस एंड मॉसेस ने अपना काम शुरू कर दिया। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में बेसिकली वहां पे लाइफ थी, वहां पे चीजें थी, वहां पे पेड़ पौधे थे, बट दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ रिमूवल, सो इट फॉलोज द रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट स्पीशीज, एग्जिस्टिंग बायोटिक कम्युनिटीज। ठीक है, कैसे रिमूव हो गए, आग लग गई, फ्लड्स आ गए, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है। और दूसरा डिफरेंस अगर कोई पूछे तो बेसिकली नो सॉइल इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी सक्सेशन, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में इट बिगिंस इन फ्रॉम वेयर जहां पे सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तीसरे में अगर देखा जाए, तीसरी डिफरेंस अगर देखा जाए इनमें, दैट इज कॉल्ड एज
what we call as there is already basically land is already present, basically new area, not already present, new area starts to develop in which in the primary succession, यानी कि volcanic land area, debris, मलबा किसी जगह, ग्लेशियर, मोरेन किसी जगह शुरू हो गया, जहां से पूरा प्रोसेस इमर्जेंट वॉल्केनिक आइलैंड, कहीं कोई इमर्जेंट आइलैंड शुरू हो गया, तो वहां पे भी इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू हो सकता है। अगर हम इसमें देखे जाए, सेकेंडरी सेक्शन में देखा जाए, तो कोई ओल्ड एरिया होता है जहां पे समझो आप एग्जांपल ले लो बुश फील्ड्स के जो जल गए, वहां से बेसिकली अब बियर लैंड सामने आ गया, तो लैंड इज बेसिकली नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट, इट फॉलोज द ओल्ड लैंड। अगर अब एक और कंडीशन देखा जाए, लिचेंस एंड मॉसेस स्टार्ट द बेसिकली पायनियर स्पीशीज अपना काम कर देते हैं, लिचेंस एंड मॉसेस। यहां पे क्या होता है, बेसिकली सीड्स एंड रूट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, यहां पे लिचेंस एंड मॉसेस कम फर्स्ट, यहां पे सीड्स एंड रूट्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लिचेंस एंड मॉसेस से काम शुरू होता है, जो मर के डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करते हैं, जो बाद में सबस्ट्रेटम में जाके सॉइल से न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, जो बाकी जाके फिर सबस्ट्रेटम से ये सॉइल ये जो एसिड्स वगैरह ये रॉक्स में चला जाता है, और बेसिकली वहां से धीरे धीरे क्रैक्स में से एक छोटा सा इकोसिस्टम शुरू होने लगता है, एक छोटी सी इंडिविजुअल प्लांट लाइफ शुरू होने लगती है। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे ऑलरेडी ये कहानी कब की शुरू हो चुकी होती है, 500 साल 1000 साल बाद कहानी आगे बढ़ गई होती है। सीड्स भी है, रूट्स भी है, सॉइल भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, और बेसिकली व्हाट हैपेंड, किसी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो गया इकोसिस्टम, और वहां से ये रूट्स वगैरह ऑलरेडी अब प्रेजेंट है। और अगर लास्ट डिफरेंस देखा जाए बायोमास, इसमें क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन में स्टेजेस में देखा जाए, बायोमास, ऑर्गेनिक मैटर, ड्राई वेट, स्टैंडिंग क्रॉप, दैट इज वेरी लो इन द प्राइमरी सक्सेशन। बट अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें जाए, जो कभी क्लाइमेट चेंज के करीब हुआ करती थी, तो वहां पे बायोमास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दो के बीच, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास सीरियल कम्युनिटीज होती है विच प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। तो सीरियल कम्युनिटीज कौन सी कम्युनिटीज होती है, सीरियल कम्युनिटीज बीच वाली कम्युनिटीज होती है, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज होती है, जिनको सीरेस भी बोलते हैं, SERES। लिचेंस के बाद जो स्टेज आई थी, that is called as flowering plants, that is called as grasses, वो सीरियल कम्युनिटी है। जो उसने रिप्लेस की थी छोटे मोटे ट्रीज, वो एक सीरियल कम्युनिटी है। अल्टीमेटली ये ट्रांजिशनल कम्युनिटीज होती है, और जब एक सीर दूसरे सीर को रिप्लेस करता है, उसको सब्सिक्वेंट सीर बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ सीर्स होते हैं। तो अगर देखा जाए, हमारे पास जो ये सीर्स होते हैं, हमारे पास बेसिकली 7 टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिटीज होते हैं, या हम यूं कहें हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ सीर्स होते हैं। सीर्स क्या, अब सिंपली ट्रांजिशनल कम्युनिटी जो एक दूसरे के बाद आ गई, सब्सिक्वेंट कम्युनिटी जिसने पुरानी वाली को रिप्लेस करके। तो ये सीर्स कहां पे हो सकता है, वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ सीर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सीर्स, SERE। ठीक है, सीर कुछ नहीं है, एक ट्रांजिशनल स्टेज है बीच में, ट्रांजिशनल स्टेज, ट्रांजिशन से होते बीच में, जो एक फेज से दूसरे फेज के बीच में हो। तो पहला जो हमारे पास टाइप ऑफ सीर है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर कहां से होती है, जहां से ये वो वाला सीर, याद रखिएगा, हाइड्रोसीर। हाइड्रोसीर वो वाला सीर है जहां पे सक्सेशन शुरू होती है। सक्सेशन स्टार्ट्स कहां से सर, सक्सेशन स्टार्ट्स कहां से सर, सक्सेशन स्टार्ट्स हाइड्रो, हाइड्रो मींस पानी, सक्सेशन स्टार्ट्स इन एक्वाटिक लाइफ एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक्वाटिक हैबिटेट बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक्वाटिक हैबिटेट। दूसरा हमारे पास जो सीर है, दैट इज कॉल्ड एज जीरो सीर, जीरो सीर, XEROSERE। जीरो सीर में सक्सेशन स्टार्ट्स इन ड्राई कंडीशंस, ड्राई हैबिटेट, ठीक है, डेजर्ट, रॉक, जहां से प्राइमरी सक्सेशन शुरू भी हो सकता है। तीसरा वी हैव दिस व्हाट वी कॉल एज, हम बोलते हैं बेसिकली लिथोसीर। लिथोसीर में कहां से होता है, सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन एनी बियर रॉक, या ये वोल्केनिक आइलैंड भी हो सकता है। तो वी हैव द लिथोसीर। लिथो मींस रॉक, लिथोस्फीयर बोलते हैं ना, रॉक स्फीयर। तो यहाँ पे क्या सक्सेशन कहां से शुरू होता है, ऑन रॉक सरफेस। कोई वो वॉल, कोई वो एरिया है जो बेसिकली अभी अभी इमर्ज हुआ है ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। देन वी हैव द सैमोसोर। सैमोसोर में P साइलेंट है, याद रखिएगा, PSAMMOSERE। सैमोसोर कहां से शुरू होता है, सैमोसोर बेसिकली
वहां पर भी लीचेस मॉन्सून आ सकते हैं, या वहां पर भी कहीं सीडलिंग गिर गया, फेज ऑफ माइग्रेशन से बेसिकली आपकी कहानी शुरू हो जाती है। तो सैंड ड्यून्स, जिसको रेत का टीला बोलते हैं, मिट्टी का टीला भी हो सकता है, वो डस्ट का टीला भी हो सकता है, वो क्या कर सकता है, वहां से भी बेसिकली हमारी इकोसिस्टम शुरू हो सकता है, वहां से भी कम्युनिटी लाइफ शुरू हो सकती है, वहां से भी आपका पूरा सक्सेशन शुरू हो सकता है। तो सैमोसोर इज वेयर, जहां से बेसिकली क्या हो रहा है, सक्सेशन शुरू हो रही है सैंडी एरिया, सैंडी हैबिटेट्स में। उसके बाद यू हैव द हेलोसीर। हेलोसीर में क्या कहानी है, हेलोसीर में बेसिकली सक्सेशन स्टार्ट्स इन द सॉइल और द वाटर, याद रखिएगा हेलोसीर, HOLA, succession is in halocene. What happens in halocene? Succession starts in basically saline soil. Saline, halo means saline, याद रखिएगा, halo means saline, saline soil। यहां से खारी जमीन जो है वहां से जब सक्सेशन शुरू होगा उसको हम हेलोसीर बोलते हैं। तो ये तो 5 होगी, और भी 2 बची है जिसको हम सिनाइल बोलते हैं। यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं, सिनाइल सक्सेशन, सिनाइल सीर। कहां से शुरू होता है, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंड वी हैव द वन मोर दैट इज कॉल्ड एज ईओसीर। ईओसीर में बेसिकली सक्सेशन डेवलप, वेजिटेशन डेवलप होती है बेसिकली किसी, मतलब किसी भी एरिया में व्हेन वेजिटेशन स्टार्ट्स टू डेवलप एनी हाउ, दैट इज कॉल्ड एज ईओसीर। वेजिटेशन डेवलप्स, vegetation develops, but condition is we talk about an era, in an era, when we talk about in an era, इस area में vegetation, तो that is called as eocene. So these are the different types of what we call as succession, different types of seral communities. इसके बाद भी we have this, अगर हम इसको डिटेल और क्लासिफिकेशन में पढ़े, देन उसमें सक्सेशन ऑन प्लांट्स, कैसे ऑटोट्रॉफ से सक्सेशन शुरू होती है, फाइटोप्लैंक्टन से, फिर आपके एंजियोस्पर्म्स आते हैं, फिर आपके हाइड्रोफाइट्स आते हैं विद लॉन्ग रूट्स, फिर उसके बाद बड़े बड़े प्लांट्स शुरू होने लगते हैं। दैट इज डिफरेंट, दैट इज डीप। यू हैव द एलोट्रोपिक सक्सेशन, यू हैव द ऑटोट्रोपिक सक्सेशन, यू हैव द साइक्लिक सक्सेशन, बट दैट इज अ डीप क्लासिफिकेशन। मेन आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन याद रखना है। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, आपको सीरियल कम्युनिटीज क्या है, इनका रोल क्या है, पायनियर स्टेज से लेकिन क्लाइमेक्स स्टेज पे कैसे चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कैसे बढ़ रहा है, और बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी फूड वेब की कैसे स्टेबल करती है क्लाइमेक्स वेजिटेशन को, न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना बढ़ रहा है, ये चीजें आपकी याद रखनी है। उसके बाद आपको देखना है व्हाट एक्चुअली इज द डेफिनेशंस ऑफ दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी व्हाट वी कॉल एज सक्सेशंस। उसके बाद आपको इसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, जो हमने सीड्स, डिफरेंट सीड्स पढ़े, ये कहां पे वेजिटेशन शुरू होती है, और फेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस फेज में क्या स्टेप्स उठते हैं, क्या स्टेप्स आई मीन से हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे हमारा नाम अभियान IAS एकेडमी है। ऐसे ही बेसिकली टॉपिक्स को और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप तक हम पहुंचाए पूरा डिटेल एनालिसिस करके, ताकि वो करंट भी आपका अपडेट होते रहे, आपकी नॉलेज भी, हमारा जो ये स्टैटिक पोर्शन है ये भी आप अच्छे से समझ पाओ। अभियान IAS एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।